हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज के अगर हाइलाइट्स की बात करूं मैं तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक दो काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आए थे अलग अलग जगह से, जिनके बारे में थोड़ी सी बात करना बनता है। इनकी प्रोस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करना बनता है। सबसे पहला एंड प्रॉब्ली सबसे बड़ा, अनुराग ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं करंटली, उन्होंने एक कहीं किसी इवेंट में गए हुए थे, वो उन्होंने वहां पे बात की कि जी इंडिया इंटरेस्टेड है ओलंपिक्स होस्ट करने में एंड हम लोग आने वाले टाइम में ओलंपिक्स के लिए बिड भी करेंगे शायद। अब ठीक है, अगले 3 ओलंपिक्स का होस्ट तो डन है, होस्ट सिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है। 2024 में तो पेरिस में है, फिर 28 में लॉस एंजलिस में है, फिर 2032 में ब्रिस्बेन में है ऑस्ट्रेलिया में। तो अर्लीएस्ट जो हमारा बिड हो सकता है वो हो सकता है 2036 ओलंपिक्स का। एंड थोड़ा सा होपफुल रह सकते हैं हम भी कि यार 2036 तक तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाएगा देश में। बट ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो सबसे बड़ी एक जो चीज आती है दिमाग में कि क्या हम एक्चुअली होस्ट कर सकते हैं ओलंपिक्स जैसा इतना बड़ा इवेंट, 1 एंड 2 क्या हमें एक्चुअली ये करना चाहिए। क्योंकि करना चाहिए का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो खर्चा होता है ओलंपिक्स को होस्ट करने में, ओलंपिक्स के लिए किसी भी शहर को, किसी भी स्टेट को तैयार करने में, वो बहुत ज्यादा है। मल्टी बिलियन डॉलर्स का खर्चा है एक किसी भी सिटी को तैयार करने में, ओलंपिक्स रेडी होने में। तो क्या हमें एक्चुअली इतना लंबा एक खर्चा अंडरटेक करना चाहिए, पहला क्वेश्चन। उसके बाद फिर आता है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, आपके जो अलग अलग डिमांड्स आते हैं ओलंपिक्स की तरफ से, वो सब आते हैं। तो ये एक चीज सोचने वाली है। दूसरी चीज है सोचने वाली कि क्या हम एक्चुअली कर सकते हैं, क्योंकि करंटली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया अनफॉर्चुनेटली काफी पीछे है वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर से। क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में जो इंडिया का एक दिल्ली में बहुत बड़ा एक स्टेडियम है, बहुत एक मान्यता वाला स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। एक टाइम पे बहुत ज्यादा इज्जत थी उस स्टेडियम की स्पोर्टिंग सर्कल्स में, पर पिछले 5 साल में JLN ने कोई भी स्पोर्ट्स मीट, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट भी ऑर्गेनाइज नहीं करी है। कोई भी कुछ भी वहां एक्चुअली कंडक्ट नहीं किया गया है। और ये इंडिया के सिर्फ 5 क्लास 1 सर्टिफाइड स्टेडियम्स में से एक है। वहां पे आजकल लिटरली सिर्फ कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फूड इवेंट्स होते हैं। एक्चुअल जिस काम के लिए बनाया गया था, इतना बड़ा स्टेडियम, इतना अच्छा स्टेडियम एक टाइम पे, वो कुछ नहीं यूज होता। तो ऐसे में इस टाइप की और भी बहुत सारी चीजें हैं। अनुराग ठाकुर ने पहले भी एक बार इंडिकेट किया था कि अगर ओलंपिक्स के लिए हम बिड करते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, और अगर करते हैं तो मोस्ट लाइकली गुजरात में होगा एंड अहमदाबाद में होगा। वहां पे भी कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम देखें, इसको तैयार करने में हमारा कई हजार करोड़ का खर्चा आ जाएगा। एंड ओलंपिक्स की पिछले कुछ टाइम में एक बहुत ही नोटोरियस हिस्ट्री रही है कि हमेशा ही ओवर बजट जाता है ये इवेंट। तो ये बहुत ज्यादा एक सोचने वाली चीज है। ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए आपको कुछ 35 से 40 वेन्यूज चाहिए उसी सिटी में या उसके आसपास ही, जहाँ पे आराम से पहुंच सके एथलीट। एक डेडिकेटेड ओलंपिक्स विलेज चाहिए, जो कि उसका खर्चा कुछ 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का आता है वो बनाने में। उसके अलावा आपके ट्रांसपोर्ट सॉर्टेड होने चाहिए, आपके मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। IOC के एग्जीक्यूटिव्स, कई जगह पे हमने ये देखा है कि IOC के एग्जीक्यूटिव्स के लिए स्पेशल लेन्स मार्क की जाए ताकि उसमें वो ट्रैवल कर सके शहर में, जिस भी शहर में वो ओलंपिक्स हो रहा है, वो ओलंपिक्स का एडिशन हो रहा है। अगर आपको याद हो 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट हुए थे दिल्ली में, तो सरदार पटेल मार्ग पे और उसके आसपास वाले सारे रोड्स पे एक अलग लेन डेडिकेट कर दी गई थी। वैसे वो 2.5 लेन ही सड़क है, उसमें से एक लेन डेडिकेट कर दी गई थी सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड बाकी सारा ट्रैफिक दूसरे लेन में था। और काफी बुरा हाल हुआ था हम लोगों का, दिल्ली में जो रह रहे थे लोग उस टाइम पे, ट्रैफिक मैनेजमेंट का एटलीस्ट। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली इस चीज को काफी चैलेंजिंग बनाते हैं, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे अभी तक हम बेसिक चीजों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, एक प्राइड की बात होती है, इतना बड़ा इवेंट होस्ट करना, एक बहुत बड़ा एक मेडल सा मिल जाता है पूरे देश को कि जी हमने ओलंपिक्स होस्ट कर दिया। हमने जैसे देखा पहले भी हिस्ट्री में, हमने एशियन गेम्स होस्ट किया 2 बार, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि प्राइड का मैटर नहीं है, पर इसी में एक छोटी सी हमारी एक पर्सनलाइज्ड दिक्कत आती है। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा जब कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट हुए थे 2010 में, तो काफी खतरनाक लेवल का करप्शन हुआ था, काफी खतरनाक लेवल के एक्चुअल धांधलियां हुई थी, और बिल्कुल लास्ट मिनट पे आके आर्मी को बुला के काम पूरा करवाया गया था, क्योंकि नहीं हो पा रहा था काम पूरा इतने सालों में भी। इतने सारे
करोड़ों खर्च करके भी। ये एक चीज अगर आप इतने बड़े स्केल पे कॉमनवेल्थ गेम्स अगर मतलब ओलंपिक्स को कंपेयर करो तो 10x मान लो, तो वो भी मैं किसी को शेम नहीं करना चाह रहा, बट एक टेंडेंसी वो भी होती है हम लोगों की थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट। हमने ये काफी स्पोर्ट्स में देख लिया है, काफी स्पोर्ट्स पर्संस को परेशान होते देख लिया है, तो ये भी एक चीज रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सोचने वाली चीज है मोर देन एनीथिंग एल्स, सोच के नीचे कमेंट्स में बताने वाली चीज भी है कि क्या एक्चुअली हमें ओलंपिक्स होस्ट करना चाहिए, मोर देन कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। 2036 तक हम श्योर हम रेडी हो सकते हैं, बट क्या हमें करना चाहिए इतना लंबा खर्चा इस पर्टिकुलर इवेंट, ये सोचने वाली बात है। अब आते हैं न्यूज पे, ऑन फील्ड न्यूज पे। बैडमिंटन में हमने कल बात करी थी कि जापान ओपन चल रहा है, हमारे 3 एंटिटीज क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए थे, पर आज अनफॉर्चुनेटली एच.एस. प्रणॉय अपना सिंगल्स मैच हार गए ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन के अगेंस्ट। सात्विक चिराग हमारी स्टार डुओ, वो दोनों भी क्वार्टर फाइनल में अपना मैच हार गए। लगातार 12 मैचेस जीतने के बाद एक मैच हारे हैं लोग, तो एक जो स्ट्रीक बनी हुई थी, एक डोमिनेंट स्ट्रीक बनी हुई थी, वो टूट गई है अनफॉर्चुनेटली आज, बट ठीक है, चलता है, स्पोर्ट है। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल पहुंच गए हैं, तो ये एक चीज है लुक फॉरवर्ड करने के लिए, कि देखने के लिए कि इस वीकेंड तक लक्ष्य सेन कम से कम होपफुली टाइटल लेकर आए जापान ओपन का, क्योंकि बाकी और कोई होप है नहीं अभी जापान ओपन में बैडमिंटन में अभी। फिर आते हैं क्रिकेट में, हमने कल बात की थी एंड वही हुआ, बाय द टाइम वो वीडियो लाइव हुआ मैच खत्म हो चुका था एंड लिटरली कुछ नहीं निकला उस मैच में से। हम कुछ नहीं एक्चुअली लेके जा रहे उस मैच से, अपार्ट फ्रॉम एक कंसर्न छोटा सा। हमने कल देखा कि कैसे हमने वेस्ट इंडीज को हमारे बॉलर्स ने बस खत्म कर दिया था, 114 पे सारे आउट हो गए वो लोग, एंड हमने बड़े आराम से रन चेज किया, एंड वहीं पे एक कंसर्न आया था। हमने जो बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग करी है, अजीब सा कुछ कर दिया था, पूरे ही सबको बैटिंग करने देंगे। रोहित शर्मा कुछ 17-18 बॉल्स खेले, एंड में आगे वो भी नंबर 7 पे, विराट कोहली बैटिंग ही नहीं करने आए। हम लोग अभी एक वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप प्रिपरेशन का टाइम शुरू हो गया है। इस सीरीज से हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट करना शुरू करेंगे चीजों को हम। यहाँ पे भी हमने काफी एक रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन देख लिया। ओपनिंग करने आए थे शुभमन गिल के साथ ईशान किशन, रोहित शर्मा नहीं आए थे ओपनिंग करने। ईशान किशन को आपने जब खिलाया था, क्या सोच के खिलाया था? आई एम वेरी श्योर ये मिडिल ऑर्डर का सोच के खिलाया था उनको, क्योंकि अगर बाय एनी चांस, कहीं से उम्मीद नहीं थी, बट बाय एनी चांस वेस्ट इंडीज ने 250, 300, 350 रन कर दिए होते पहले बैटिंग करते हुए और हमने चेज करने होते, तो क्या ईशान किशन आते ओपनिंग करने, रोहित शर्मा ही आते और शुभमन गिल आते साथ में, ईशान किशन 4 या 5 में ही खेलते? तो अगर उनको मिडिल ऑर्डर के लिए ही ऑप्शन देखा जा रहा है तो उन्हें ओपनिंग पे क्यों भेजा जा रहा है, ये नहीं समझ आया हुआ। फिर सूर्य कुमार यादव आए, जो कि अगेन 5 या 6 के ऑप्शन है आपके, पर आपने उनको नंबर 3 पे भेज दिया ट्राई आउट करने के लिए। क्या ट्राई आउट करना है आपने पता नहीं, क्योंकि अगले कुछ सालों तक नंबर 3 आपका वनडे क्रिकेट में सील्ड है, विराट कोहली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये क्या ट्राई आउट कर रहे हैं मुझे पता नहीं। उसके अलावा फिर आपके सब आ गए, हार्दिक पांड्या भी आ गए, आपके रविंद्र जडेजा भी पहले आए, शार्दुल ठाकुर नंबर 6 पे बैटिंग करने आए। शार्दुल ठाकुर से आप क्या देखना चाह रहे हैं ये बताओ? शार्दुल ठाकुर ने कभी भी ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं दिखाया कि उन्हें टॉप 6 में बैटिंग करने दी जाए। 7 तक भी खेले हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे बैट्समैन है, और टॉप 6 आपका कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए क्या अभी से? तो ये स्ट्रैटेजी जो थी, ये जो डिसीजन थे, मेरे को ऑनेस्टली समझ नहीं आया। हो सकता है मैं बहुत गवारों वाली बातें कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ही इलॉजिकल बात कर रहा हूँ कि नहीं ट्राई आउट तो करना है, अपॉर्चुनिटीज तो देनी है, बट मुझे बहुत अटपटा सा लगा ये पूरा जो सिस्टम था। एंड यहीं पे एक छोटी सी चीज मुझे याद आई, एंड अगेन नो ऑफेंस टू एनीबडी एंड एनीबडीज फैन, राहुल द्रविड़ का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था जब वो कैप्टन थे 2006-7 के आसपास, की एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग ही होती रहती है, सामने वाले को आप सरप्राइज करो ठीक है, खुद को ना करो ना। यहाँ पे भी यही हो रहा है, उस टाइम पे भी यही हुआ था। कभी इरफान पठान नंबर 3 पे आ रहे हैं, ओपनिंग करने आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं, बाकी बैट्समैन ऊपर नीचे हो ही जा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड कल वाला जो देखा है हमने, और पिछले कुछ टाइम से भी हमने जो देखा है, एक्सपेरिमेंट हम बहुत सारे करने को राजी। ये एक चीज उस टाइम पे बहुत गलत तरीके से कॉस्ट करके गई थी इंडियन टीम को। 2007 का हमें T20 वर्ल्ड कप याद है, बहुत ग्लोरी मोमेंट था, MS धोनी की टीम ने T20 वर्ल्ड कप जिताया था। उसी साल में एक बहुत ही शर्मनाक चीज हुई थी जब हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे ODI वर्ल्ड कप के, वेस्ट इंडीज में ही
बाय द वे। तो आई रियली होप, अभी 2 मैच बचे हुए हैं इस वनडे सीरीज में, इसके बाद 5 T20 है, उसमें करो जो मर्जी करो, पर अभी तो 2 मैच बचे हुए हैं वनडे सीरीज के। एक तो पहली चीज, अगर आप टॉस जीतते हो तो पहले बैटिंग चूज कर लो। आपके बैटर्स को एक्चुअली मिडिल में खेलने की जरूरत है, प्रैक्टिस टाइम की जरूरत है। आपका बॉलिंग अटैक वैसे ही काफी हद तक मेकशिफ्ट है, आपके जो मेन कंटेंडर्स है फास्ट बॉलिंग अटैक के वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हो उनमें पता नहीं, बट अगेन बैटर्स को आई रियली होप एक लंबा रन मिले, क्योंकि अगर आपने पहले टॉस जीत के पहले वेस्ट इंडीज को बैटिंग करने को बोल दिया, वो फिर 100-150 में निपट जाएंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम उसकी टीम की हालत बहुत खराब है अनफॉर्चुनेटली। तो एक तो ये चीज, एंड जो एक्चुअल सेट कर रखा है आपने, जो आपका एक्चुअल प्लान है वर्ल्ड कप का, उस पे स्टिक करो प्लीज। ये जो है ना कि नहीं रन कम है तो किसी को भी ऊपर भेज दो, ऐसा नहीं होता है। जो प्लेयर्स जहां खेलने वाले हैं उनको वहीं खेलने दो, वहीं की प्रैक्टिस करने दो, क्योंकि ये फिर वही होगा। सब कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी को अपना रोल क्लियर होगा नहीं। सीनियर प्लेयर्स तो कर जाएंगे, वो बाद में आके भी, जो रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, इवन हार्दिक पांड्या टू सम एक्सटेंट, ये लोग अपना अपना रोल अच्छे से जानते हैं। बट जो बाकी प्लेयर्स के साथ आप म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो ना, वो बहुत डेंजरस हो। आपका क्या कहना है इसके बारे में, ये जो अजीब सा सिचुएशन बन गया था कल के मैच में, एंड आपकी क्या उम्मीद है आने वाले 2 मैचेस से, वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड कमेंट्स में एक चीज जरूर बताना, क्या हमें ओलंपिक्स होस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए 2036 में। बाकी अगर वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो, ताकि यूट्यूब महाराज हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें ये वीडियो। एंड अगर इस चैनल का इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।